8085 माइक्रोप्रोसेसर पिन आउट एंड सिग्नल। इसमें हम बात करेंगे जो हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर है उसकी टोटल 40 पिन्स होती हैं और हर पिन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। जैसे हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर है, इसमें टोटल 40 पिन्स होती हैं। जो हमारी फर्स्ट और सेकंड पिन होती है जिसको हमने X1 और X2 से डिनोट किया गया है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है टोटल 6 मेगाहर्ट्ज़ की होती है, जो कि एक क्रिस्टल होता है RC और LC नेटवर्क का, जो कि 2 पिन फर्स्ट और सेकंड पिन के साथ कंबाइन होता है। थर्ड पिन हमारा रीसेट आउट का काम करती है। नेक्स्ट हमारी फोर्थ और फिफ्थ पिन हमारे सीरियल इनपुट आउटपुट पार्ट होते हैं। ये हमारा सीरियल इनपुट डिवाइस होता है, ये हमारा सीरियल आउटपुट डिवाइस होता है, जो इनपुट डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, और फोर्थ पिन हमारी सीरियल आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट होती है। नेक्स्ट है हमारी 6 से 10th नंबर पिन, जो कि एक्सटर्नली इनिशिएट करती है हमारे सिग्नल को। ये जो हमारी 10th पिन होती है वो INTR होती है, जो हमारी इंटरप्ट आती है माइक्रोप्रोसेसर में उसको एग्जीक्यूट करने के काम आती है। ये पिन हमारे जो इंटरप्ट आती है उसको एग्जीक्यूट करती है। और 6th पिन क्या होती है? ट्रैप मतलब कि जो अनमास्केबल होती है, नॉन मास्केबल होती है, जिसको हम रोक नहीं सकते। यानी कि अगर हमारा कोई INTR पे कोई फंक्शन इंटरप्ट परफॉर्म कर रही है, एग्जीक्यूट हो रहा है कोई प्रोग्राम, तो जब हमारी TRAP पे कोई भी प्रोग्राम आता है एग्जीक्यूट होने के लिए, इंटरप्ट आती है, तो माइक्रोप्रोसेसर को इसके फंक्शन को रोक कर इसका फंक्शन पहले परफॉर्म करवाना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है। ये होती है हमारी TRAP, इसको नॉन मास्केबल होती है, इसको हम रोक नहीं सकते और हमें इसको रोकना पड़ता है और फिर हम इसको परफॉर्म करवाते हैं, और इसकी परफॉर्मेंस कंप्लीट होने के बाद हम NTR के परफॉर्मेंस पे काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th 8th 9th RST 7.5 6.5 और 5.5 7 8 9 पिन। RST हमारी रीस्टार्ट इंटरप्ट्स होती है, जो कि हमारी ट्रांसफ़र करती है हमारे प्रोग्राम कंट्रोल को और स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशंस को, उनको कंट्रोल करती है और एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारी 11th पिन, जो कि हमारी INTA11। ये पिन हमारी एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करती है, यानी जब भी कोई इंटरप्ट आती है तो ये पिन हमारी एक्नॉलेजमेंट देती है। ये मतलब एक्नॉलेजमेंट कि हमारी इंटरप्ट आई है और हमें उसे परफॉर्म करवाना है। ये हमारा एक्सटर्नल सिग्नल एक्नॉलेजमेंट होती है, जो कि एक्नॉलेजमेंट प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है हमारी 12 से 19th पिन होती है, ये हमारी एड्रेस डाटा बसेस होती हैं, और 21 से 28 ये हमारी हाई ऑर्डर एड्रेस बसेस को शो करती हैं, जो कि एड्रेस और डाटा को फ्लो करने का काम करती हैं। और इनके बीच में 19 और 21 के बीच में जो 20 पिन होती है वो ग्राउंड होती है। और जो हमारी 28 के बाद जो हमारी हाई ऑर्डर एड्रेस बसेस होती हैं 29 से लेकर 34 तक, 29, 30, 31, 32, 33 और 34, ये सारी पिन हमारे कंट्रोल करती है हमारे स्टेटस सिग्नल को। ये हमारा S0 और S1 ये हमारे स्टेटस को कंट्रोल करती हैं। इनपुट आउटपुट मेमोरी की पिन होती है, जो इनपुट आउटपुट की मेमोरी के डाटा को इनपुट करवाती है और आउटपुट करवाती है। ये डाटा को रीड करती है, ये राइट करती है। और ALE हमारी एक्नॉलेजमेंट देती है, यानी कि लैच अनेबल करती है। जब भी हमारी कोई इंस्ट्रक्शन आती है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो हाई हो जाती है और फिर लो हो जाती है, और तब तक लो रहती है जब तक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाती। नेक्स्ट है हमारी 37, ये हमारी क्लॉक आउट पिन होती है, जो हमारी क्लॉक्स को शो करती हैं। नेक्स्ट है हमारी 38 और 39 पिन। 38 पिन जो कि जब भी कोई हमारी प्रायोरिटी इंटरप्शन आती है, जो कि इसको हमने सबसे पहले प्रायोरिटी देनी पड़ती है, जो माइक्रोप्रोसेसर इसको सबसे पहले प्रायोरिटी देता है, उस टाइम पे HLTA यानी होल्ड, यानी कि 39th पिन को होल्ड की एक्नॉलेजमेंट देता है। उस टाइम पे वो अपना एग्जीक्यूशन जो प्रोग्राम चल रहा होता है उसे होल्ड कर देता है कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारी जो नॉर्मल जो हमारी इंटरप्शन होती है, जो एग्जीक्यूशन प्रोग्राम होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं।
और जो हमारी ये जो रेडी पिन होती है, ये पिन हमारी रीड राइट साइकिल को डिले करती है, यानी कि जब भी कोई हमारी प्रायोरिटी वाली इंटरप्शन आती है तो वो थोड़े साइकिल्स को डिले कर देती है, उन्हें स्टॉप कर देती है। और फिर रीसेट इन का मतलब होता है कि जो हमारी जो भी मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सबको रीसेट करके माइक्रो प्रोसेसर को, प्रोग्राम काउंटर को 0 पे सेट कर देती है और वो सारे फंक्शंस को फिर से ऑपरेट करने के लिए तैयार करती है। और रीसेट आउट उनको आउटपुट पे शो करती है। और नेक्स्ट है हमारी 40 पिन। जो हमारी 40 पिन होती है वो पावर सप्लाई के लिए होती है, जो +5 वोल्ट की पावर सप्लाई करती है VCC। ये है हमारी माइक्रो प्रोसेसर की 40 पिन आउट